हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के एक नए लेक्चर के साथ पे रॉक्स रिएक्शन के। हम लोगों ने इसके पहले के 2 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें कर ली, ठीक है, बहुत बेसिक बातें बहुत अच्छे से सारे रूल्स जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल दूंगा, छोटी सी कुछ बातें बताऊंगा, फिर मैं आपको बहुत क्वेश्चन दूंगा, आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के H2SO4 का, ठीक है। इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत सारे तरीके होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है या मोस्ट एक्चुअल तरीका, इसको कहते हैं ना बिल्कुल एक्चुअल मेथड, वो होता है पहले स्ट्रक्चर पता करो और बाउंड्री यूज करवा के चेक कर लो, खत्म कहानी, ऑक्सीडेशन स्टेट पता पड़ जाती है। पर इसके लिए समय लगता है। तो मोस्ट कॉमनली जो ट्रिक यूज हो जाती है वो होती है वो एक्स करके देना, आप करते होगे इसको, आपको पता भी होगा कि आप एक्स करके मान लेते हो, ठीक है। वो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और वो एक प्रकार से देखा है ना जुगाड़ है, वो रियल मेथड नहीं, क्योंकि अगर आप उसको हर जगह लगाने की कोशिश करोगे ना, जैसे हमने बात करी Fe3O4 इस टाइप के कंपाउंड में, वो फेल हो जाएगी ट्रिक। तो आपको उसमें पता करने के लिए या तो कोई ट्रिक बना लो, कोई जुगाड़ बना लो। आप कितने जुगाड़ बनाओगे? अगर आपको पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स दिए तो आप कहोगे जो ट्रिक इसका एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शन तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें एक्सेप्शन कुछ नहीं होता मतलब कहने का, वो तो आपकी ट्रिक फेल होगी वहां पर, इसलिए आपने कह दिया ये तो एक्सेप्शन, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता इसमें, उसका तरीका होता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर के बॉन्ड क्लीवेज करना है और हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। बट उसके लिए समय लगता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा कौन, पंचायत करेगा इतनी, ठीक है, लेकिन उसका भी मैं बताऊंगा तरीका, वो कोई टेंशन नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिक होती है, जो जुगाड़ होती है, जो 99% केसेस में इस्तेमाल में आ जाती है, वो क्या होती है, वही वाला बता रहा हूँ, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कितनी होती है, +1 होती है हाइड्रोजन की, और यहाँ पर कितनी होगी, -2 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, +1 और कितने हैं ये 2 हैं, तो हम कर देंगे 2, और साथ में इसकी कितनी थी x, तो हम इसको मान लेंगे x, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बारी आ जाएगी, तो ऑक्सीजन के कितने थे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और कितने थे 4, तो इनटू में क्या कर देंगे 4। इस पूरे की पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट था कि नहीं, तो इसको कर देंगे कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 है, ठीक है। अब भैया आप x निकाल के देख लो कितना आएगा, x की वैल्यू जाएगी कितनी, +6। कोई समस्या तो नहीं है कि भैया इसमें भी समस्या आ रही है x निकालने में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 2 8, यानी हो जाएगा -8 बराबर पे 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से सीधी निकलेगी, उधर जाके 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, -2 यानी हो जाएगा +6। बात समझ में आती कि नहीं आती? बड़ी सिंपल सरल कहानी थी, ठीक है। अभी जो एक्स करते हो ना निकाल के, ये शुरू में लगेगा आपको, बच्चों जैसे आप करोगे ना तब। अब जैसे आप बहुत 25-30 सवाल कर लेते हो ना, 30-40 सवाल कर लेते हो, तो फिर तो ये एक्स भी भूल जाते हो, फिर तो आप मन में कर लेते हो। जैसे मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, 4 2 8 में से 2 जाएगा तो +6, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये भी हालांकि जुगाड़ी थी, क्योंकि कई बार जैसे मैंने कहा Pb3O4 हो गया, Ki3 हो गया, Fe3O4 हो गया, यहाँ पर अगर आप ट्रिक बैठाओगे तो फेल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। एक और तरीका, एक और क्वेश्चन, H2S, या इसको कह लेते हैं हम लोग H2S की बात करते हैं। चलो एक बार H2S की बात करेंगे, फिर बात करेंगे H2SO3 के बारे में। तो इसकी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 3 2 6, 6 में से जाएगा तो +4। आप कैसे निकालोगे, ये कितना था +1, तो +1 × 2, इसी तरीके से +1 × 2, इसको इसी लिख दूंगा, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, +1, इसका कितना हो जाएगा +1, इसका कितना हो जाएगा x मान लिया हमने, और इसका कितना हो जाएगा -2, 3 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितने हाइड्रोजन तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आप x वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, यहाँ से अगर आप x वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, +4 निकलेगी, ठीक है। आप तो मन में कर सकते हो, 3 2 6, 6 में से जो जाएगा तो +4 मन में कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सिंपल सी बात है। और जो इनिशियल से जो बिगिनर्स है उनके लिए कैसे करोगे, तो 2 1 2 +x और 3 2 6 -6, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका x वैल्यू, x की बराबर कितनी हो जाएगी 6 -2, यानी कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आती कि नहीं आती? थी हमने ऐसी पता कर ली, ठीक है। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसकी पता करोगे तो कैसे करोगे, इसकी पता करोगे तो कैसे करोगे, इसकी पता करोगे तो इसकी तो होगी -2। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो H2SO3 इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो इसके कितना होता है, +1 इंटू में कितने हैं 2 हैं। अच्छा, अगर ये तो सबसे इनिशियल जो बिगिनर्स है उनके लिए, जो लोग थोड़ा से कर चुके हैं, थोड़ा सा अंदाजा, वो लोग तो सिंपल निकालेंगे, 3 2 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, +4 उनके लिए, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो लोग ऐसे करके करा करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2, और इसको हमने मान लिया ये x है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -2, और कितने हैं ऐसे 3, और कुल मिला के कितना चार्ज है कि इसके ऊपर, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, +4। कैसे निकाल के देख लो कितना निकलेगा, 2 + x 3 2 6 -6 बराबर पे 0, इसका मतलब x = 6 - 2 = 4। इससे भी एक्यूरेट वे होता है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे K4 Fe3O4 हो गया, Pp3O4 हो गया, या फिर Ki3 हो गया, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जिसमें ये फंडे नहीं बैठ पाते, वहां पर ये फंडे फेल हो जाती है, सारी की सारी जुगाड़ फेल हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो एक्चुअल तरीका बचता है वही बचता है, स्ट्रक्चर पता करके बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन करवा के, ठीक है, या बॉन्ड फिजन कह लो, उनको करवा के हमें पता पड़ता है उनकी रियल एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आती है? चलो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। KMnO4 ले लो, और कौन कौन सा ले सकते हैं, H3PO4 ले लो,
K2Cr2O7 ले लेते, ठीक है, K2Cr2O7 ले लेते, इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO4 ले लेते हैं, H3PO3 ले लेते हैं, H3PO2 ले लेते हैं, और क्या ले सकते हैं जी बेटा, और जो दिमाग में ले सकते हो, PH3 ले सकते हो, PH3 ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, HClO4 ले लो, HClO3 ले लो, HNO3 ले लो, जो दिमाग में ले लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सवाल सॉल्व करते हैं। देखो 4 2 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, +7। बच्चे लोग क्या करेंगे, जो बिगिनर से कैसे करेंगे, इसका होता है ये पोटेशियम है, इसका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ऑलवेज कितना होता है, +1। इसका हमने मान लिया x रहा होगा, और ये 4 2 8 है, तो -2 होता है ना, तब पूरा ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जैसी जरूरत नहीं है। तो इसका -2 होता है, 4 2 8, तो माइनस का 8 बराबर पे कोई चार्ज था क्या, नहीं था, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 8 उधर जाएगा तो 8 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 7, कितना आ जाएगा 7 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 7 2 14, 14 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 थे तो 6, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, 6। बिगिनर्स कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका होता है +1 और 2 थे तो +1 × 2 दैट इज +2, इसको हमने कहा x प्लस इतना किसका होता है, इसका कितना होता है -2, 7 2 14 माइनस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, कोई चार्ज बिल्कुल नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 14 - 2। तो अच्छा एक चीज़ और सुनना ध्यान से, एक चीज़ गलती करी क्या, सुनो क्या, पकड़ो पहले, पकड़ो पॉज करके, क्या गलती करी, 2 थे तो उसको 2x लिखना पड़ेगा, 1 का x है तो 2 का 2x हो जाएगा, तो 2x है ना, 2x लिखना, याद रखना बेटा, गलती हो जाएगी नहीं तो 2x, और ये कितना हो जाएगा -2 × 7 यानी माइनस का 14, कोई चार्ज नहीं, तो कुल मिला के 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी बेटा, x की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी 14 माइनस का 2 और ये 2x निकलेगा, तो कितना निकलेगा 12, यानी कुल मिला के कितना निकलेगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी निकलेगी 12/2 दैट इज 12/2 मतलब 6, तो वो चीज़ हमने पहले निकाल ली, ठीक है। तो बिगिनर्स ऐसे करेंगे, और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी वो ऐसे करेंगे, बात समझ में आती है। इसको मिटा दूंगा, इसका सोल्यूशन लिख लो फिर मैं, क्योंकि है ना जगह कम है, तो आप लोग पहले लिख लो और फिर जो है नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर मूव करते हैं। जो जो होते जा रहे हैं मैं उसको मिटाता भी जा रहा हूँ, तो जगह भी बनती जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ये क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखा था H3PO4, इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी +5, ठीक है। जो बिगिनर से कैसे निकालेंगे, इसको नहीं मालूम तो कह लेंगे +1, कितना था 3, तो ये जाएगा +3 प्लस x 4 2 8 मतलब माइनस का 8, कोई चार्ज इसके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं, तो कितना हो जाएगा x बराबर पे 8 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 5 +5, तो ये +5 निकल गया, हो गया आंसर, बिल्कुल हो गया आंसर, ठीक है। इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, H3PO3, 3 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा +3, तो ये हो जाएगा +3। बिगिनर्स कैसे निकालेंगे, 3x, क्योंकि अब पूरा बिल्कुल थोड़ा तो अंदाजा लग रहा होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 और 3, तो 3 1 3 +3, इसका x, इसका 3 2 6 माइनस का 6, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 6 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू +3, ठीक है। इसका निकालो, कैसे निकालोगे, 4 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा +1, ऐसे कर सकते हो 3 + x + 4 2 2 4 माइनस का 4 माइनस का 4, कोई चार्ज बिल्कुल नहीं, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, +1, ठीक है। इसका निकालो कितना निकलेगा, सिंपल है ये, तो बेटा ये +3 था तो कुल मिला के -3 होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो x प्लस माइनस का 3 सॉरी x प्लस और 1 था ना इनटू में 3, तो कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू माइनस का, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अब करने की जरूरत है कि x वाला नहीं है ना, प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने इतनी, है ना, अब कर लिया, खूब सारी प्रैक्टिस करी ली होगी ऐसे, है ना। तो अब x नहीं करेंगे, जिन लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बता दिया मैंने सोल्यूशन किस तरीके से x लेके करा जाता है, तो वो लोग x लेके करेंगे, बट धीरे से अवॉइड करना x वाले फंडे को बैठाना, उसको भूल जाना इन द सेंस, फिर धीरे धीरे कोशिश करना कि ये x की बार बार जरूरत पड़ना ना पड़े, मन में ही कर लो। जैसे इसकी बात करूँ तो ये ऑब्वियस ही बात है +3 होगा तो इसको -3 होगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, ठीक है। इसका निकालेगी तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा +7, तो ये हो जाएगा +7, ठीक है, +7, ठीक है, +7, ठीक है। उसी तरीके से कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा +5, ठीक है। उसी तरीके से 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा अगेन +5,
5। तो ये सारे सवाल थे, सिंपल सिंपल, कोई समस्या नहीं थी, नहीं, ठीक है। एक दो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किसमें, कॉम्प्लेक्स का डिटेल में डिस्कशन होगा बेटा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, यही होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा सवाल देख रहे हैं, K4FeCN6, ठीक है। एक दो एग्जांपल और दूंगा ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का, जो कि फेमस कंपाउंड है। एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वो भी एग्जांपल दूंगा, वो भी एक फेमस कंपाउंड है, ठीक है। और एक और लिख लो K3FeCN6, यहाँ पे K3 कर दो बस, K3FeCN6। कैसे करोगे, तो बेटा सिंपल सा तरीका है इसका, जो अगर निकालोगे तो +2 निकलेगी और इसकी निकालोगे तो +3 निकलेगी। करके देख लो। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा 4, इसका +1 होता तो +1 × 4 दैट इज +4। इसका नहीं मालूम था, इसका जो निकालना पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है हमेशा, ठीक है। तो +x, इसका कितना था -1, ठीक है। मैंने कहा था ना, इसको हमें पूरा एक ही आयन की तरह ट्रीट करना, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा आयन का मैंने बताया था, आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनका चार्ज के बराबर होता है। तो ये CN साइनाइड आयन होता है ना, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 होता है। तो इसका आप पूरे को ऐसा नहीं करेंगे साइनाइड, ऐसा नहीं करेंगे कि कार्बन का अलग देखेंगे नाइट्रोजन का अलग देखेंगे, पूरा आयन का देखा जाता है। इसलिए मैंने उस चीज को बताया था, रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कहा था वहां पर मैंने, ठीक है। तो इस जगह -1, 6 थे तो -6 हो जाएगा। और कोई चार्ज इसके ऊपर था क्या, यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा था कि नहीं, तो कुल मिला के चार्ज इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से x वैल्यू पता करने की कोशिश करोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू +2। और ये चीज़ अपन ने पहले निकाली थी, 6 में से 4 जाएगा तो +2। ये धीरे धीरे अंदाजा लग जाता है तो कोई इशू नहीं आता, वो सब फिर कर ही लोगे बाद में, ठीक है। ये हो गया था, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ एक बार बेसिक तरीके से करके, फिर आप धीरे धीरे कर ही लोगे, धीरे धीरे बैठ जाओगे सब दिमाग में, तो फिर खुद ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +3, 1 1 का और 3 है तो 3 हो गए, और इसका नहीं मालूम था तो x कह दिया, इसका -6 हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं था तो x वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 - 3 दैट इज इक्वल टू +3, ठीक है। बात समझ में आती है। ऐसे करके सवाल जो है इसके किए जाते हैं, बात समझ में आती है। एक दो चीजें और देख लेते हैं अपन लोग। लिखो Na2FeCN6NO, ठीक है, Na2FeCN6, और यहाँ पर लिख लो N। ये क्या है, इसका नाम बता दो, जान जाए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्ट्रक्चर, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया एग्जांपल, Na2FeCN6NO, ठीक है। ये क्या हो गया, नाइट्रोसिल, ये साइनाइड, और ये तो बाकी सब मसाला मालूम है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा +1, और 2 तो हो जाएगा +2, और ये हमें नहीं मालूम था तो हमने बोल लिया x। इसका कितना था -1, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, 6 तो -6। इसका कितना होता है, ये NO होता है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसिल, ठीक है। कितना होता है, +1 दिख रहा है चार्ज के बराबर, तो हो जाएगा +1। कुछ चार्ज इसके ऊपर, कुल चार्ज 0 कोई नहीं, ठीक है। तो x वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, यहाँ से x वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, तो निकलेगी 6 और -2 और -1, यानी 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, यानी कुल मिला के जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +3, ठीक है। तो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कई बार नाइट्रो, वो नाम दे देता है डायरेक्टली सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो फिर पता करना पड़ता है कि क्या होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। नाइट्रोसिल कंपाउंड सुनोगे ना आपने, नाइट्रोसिल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें NO लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोसिल कंपाउंड का एग्जांपल है ये, ठीक है। एक और लिखो बड़ा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, इसमें +1 की होती है। अब बेटा ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली +2 +3 होती है, +2 या +3 होती है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब निकाल के देखो निकल रही है कि नहीं निकल रही है। इसका नहीं मालूम था, हमने कह लिया x है, बट ये H2 है, ये न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, तो ये 0 कहलाएगा, 0। और ये कितना हो जाएगा, 5 से तो 5 0 से 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये +1 था तो ये हो जाएगा +1। और ध्यान से सुनो, ये SO, अच्छा एक चीज और ध्यान से, जब आप इसको हटाते हो ना तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये SO4 2 नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो या तो ऐसे कर लो कि आप ओवरऑल में मान लो कितना चार्ज था, +2 का चार्ज था, या सिंपली जो लिखा गया उसी को कर लो। इसका कितना चार्ज होता है, -2, SO4 2 नेगेटिव होता है ना, तो इस जगह -2 कितना चार्ज है, कोई ऊपर के ऊपर इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ठीक है। जब इसको हटाओगे तब आएगा, लेकिन फिर ये भी तो हट जाएगा, तो फिर चार्ज जो +2 का आएगा तो यहाँ +2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से x वैल्यू पता करोगे तो कितनी निकलेगी, +1। कैसे, सिंपल सी कहानी है, क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 और -1 दैट इज कितना, +1। तो बेटा देखो सुनने में विचित्र लग रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ गई, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है एक कंपाउंड ऐसा है आयरन का जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो, ठीक है। बात समझ में आती है, कोई इशू, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मजा आएगा सुनना। हमने कहा
CH3 होल ट्वाइस SO। क्या है ये? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सल्फर की। निकाल सकते हो क्या? निकालो। सुनने में अक्का बक्का लग रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ा कुछ नहीं है, मजाक क्वेश्चन है ये। क्या है? मजाक क्वेश्चन है। कैसे मजाक क्वेश्चन है? सुनो ध्यान से। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 है, CH3 है, ठीक है, CH3, और आप इन जनरल बात करो तो कार्बन जो है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब कार्बन और सल्फर के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो कार्बन की कम होगी। इसका मतलब कार्बन के ऊपर और सल्फर में अगर हम कंपेयर करें, अगर बॉन्ड क्लीवेज करवाओगे तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। इसका मतलब पूरा लिगेंड जो है ये, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि CH3 प्लस है। इसका मतलब ये एक पूरा आयन की तरह ट्रीट कर लो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयन होगा, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके आयन के बराबर है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 इन 2 में कितना इसके ऊपर चार्ज है? +1 का, तो ये हो जाएगा +1, और 2 इन 2 में +1 मतलब ये हो जाएगा +2, और इसका हमें निकालना था तो इसको मूल्य x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -2, तो ये हो जाएगा -2, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 2 दैट इज 0। इसका मतलब इसमें जो सल्फर है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे शो करता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा? CH3 डबल बॉन्ड O। तोड़ के देखो, इसके ऊपर +1 का चार्ज, क्योंकि कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सल्फर की ज्यादा है, तो -1। इसको तोड़ के देखो, +1 का चार्ज, -1 का चार्ज। इसको तोड़ो, सल्फर और ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, दोनों पे इसके ऊपर -1 मतलब कुल मिला के -2 का चार्ज आएगा। और इसकी वजह से इसके ऊपर -2 का चार्ज था, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। तो एक तरफ से -2 का चार्ज होगा, एक तरफ से +2 का चार्ज आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे तो ये एक्चुअल तरीका होता है। एक्चुअल तरीका इसका स्ट्रक्चर पता करके बॉन्ड क्लीवेज करवाना ही होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जुगाड़ जो है की जा सकती है थोड़ी बहुत तरीकों से, ठीक है। एक और लिख लो बड़ा, NH4NO3। इसका भी बताया था मैंने, यहाँ पर बताया था हम कैसे निकालते हैं NH4NO3। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो गलती कर बैठोगे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन दिख रहा है। मैंने बोला फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन द गिवन मॉलिक्यूल। बड़ा परेशान हो जाओगे आप, तो इसको मान लोगे ये भी x ये भी x, तो मतलब आप इसको 2x करके करोगे, बड़ा ऐसी की तैसी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 आयंस है, ये क्या है? 2 आयंस है, एक NH4 पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव। इंडिविजुअली करो, इनको इंडिविजुअली सॉल्व करो। इसका कितना हो जाएगा? x। अभी मेरे को तो पता है, क्योंकि अपन लोग जाहिर सी बात है, जो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी वो तो फटाफट कर देंगे कि ये 4 है तो +4 एक जाएगा, क्योंकि +4 इधर जाके -4 हो जाएगा, उसमें से एक जाएगा तो ये -3 बन जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ जाएगी। ये 3 to 6, 6 में से एक जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन के लिए, जो लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं करा, बिगिनर्स, फिर वही वाली बात, इसका x मान लिया, इसका +4 हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर कुल मिला के चार्ज कितना था? +1 का, तो यहाँ ऐसे +1 का लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर -1 का चार्ज था, यहाँ से x वैल्यू निकाल के देखो कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी? 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो निकल रहा है -3, बिल्कुल निकल रहा है, ठीक है, -3, ठीक है, -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें स्क्रीन पे बिल्कुल आ रहा है -3। और बड़ा कर दिया मैंने, लो और बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी निकालोगे तो कितनी निकलेगी? देखते, +5 निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ऑब्वियसली बात, इसको मान लिया x था, और इसका कितना हो जाएगा? 3 to 6, तो ये हो जाएगा -6, और ओवरऑल चार्ज इसको -1 का, तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 -1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा +5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सही साठ कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नाइट्रोजन के अलग अलग निकल गई, एक तरफ -3, एक तरफ +5, एक तरफ -3, एक तरफ +5, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कशन करेंगे बाकी की चीज़ों का, बाकी के सवालों को नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लो, NOClO4। इसका करके बताओ तो मानो। बेटा ये NO अलग है और ये क्या है? ClO4 नेगेटिव, NO पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव, ये 2 आयंस है। ये क्या है? 2 आयंस है। तोड़ दो तो कितना हो जाएगा? NO पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। इसका कितना हो जाएगा? इसके ऊपर कितना चार्ज था? -2 का चार्ज, तो +2 का चार्ज और +3, मतलब कुल मिला के इसके ऊपर +3 का चार्ज हो जाएगा, और 4 2 8, 8 में से एक जाएगा तो +7। जो बिगिनर्स होंगे वो कैसे करेंगे? इसका मान लेंगे x है, और इसका कितना हो जाएगा? -2, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? -2 का चार्ज, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर? +1 का चार्ज, तो हो जाएगा +1 का चार्ज। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा आपका? 2 है ना, 2 और +1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बिगिनर्स लोग कैसे करेंगे? बिगिनर्स लोग इसको मान लेंगे x है, तो हो जाएगा आपका -8, 4 2 8 बराबर में -1 का चार्ज है, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी आपकी? 8 - 7 दैट इज इक्वल टू +7, 8 - 1, सॉरी ये 1 है ना, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। बात समझ में आती थी? सिंपल कहानी थी, सरल कहानी थी। ये चीज़ अपनी हो गई है फिलहाल तौर पे बेटा जी। इस वीडियो पे इतना ही, बाकी का मसाला जो बाकी चीज़ें वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें रिकमेंड करें। अगर आपको पसंद आता, लगता है वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है तो, ठीक है।
और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मेरे को फीडबैक देकर बता ही सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास, कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम ग्रुप है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है और भी दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं, ठीक है। तो आप वहाँ की मदद से मेरे को कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और मेरे से डाउट वाट पूछ सकते हैं, जो भी बातें हैं अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।